नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के हम टॉप इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 150 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन होता है। कैंसर से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर साथी आप सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही कैंसर का बीमारी हो जाता है तो चीर फाड़ करना पड़ता है। चीर से याद रखिएगा आप 4, फाड़ से याद रखिएगा फरवरी। तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं जो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। बोल सकते हैं इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिन्हें डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन दोस्तों एक दिवस और मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और हीराकुंड बांध आपको है उड़ीसा में। कहाँ साथी? तो उड़ीसा में बोल सकते हैं हीराकुंड बांध है। उड़ीसा का बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन हो जाता दोस्तों चीन की मुद्रा, यानी चमगादड़ जिसको बोलते हैं। और चीन का राजधानी पूछा जाए तो बीजिंग बोलिएगा। आप बोल सकते हैं साथी कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ? तो चीन से हुआ। मुद्रा का आविष्कार दोस्तों पूछा जाए तो चीने बोलिएगा। ताश का आविष्कार पूछा जाए दोस्तों तो तब पर भी आप चीने बोलिएगा। विश्व में सर्वाधिक गेहूं और चावल का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है और दूसरे नंबर में अपना भारत आता है। कहता रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट हो जाता है इसके संस्थापक। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मई 1863 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बोल सकते हैं इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ना साथी, यह एक प्रकार का वर्णक होता है। इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, जिसको Fe बोलते हैं। लोहा यानी आयरन पाया जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों भारत कोकिला यहाँ पर होना चाहिए। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की दोस्तों बनी थी, आप बोल सकते हैं। और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाली दोस्तों भारतीय महिला पूछा जब प्रथम तो सरोजिनी नायडू हो जाता है। यह 1925 की अधिवेशन की थी कानपुर में दोस्तों किया गया था। जो अधिवेशन कानपुर में हुआ था उसका अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। और दोस्तों आप याद रखिएगा बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता शारदा सिन्हा को, जिसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। BHU दोस्तों इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य दोस्तों, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, यह अर्थशास्त्र के लेखक है। इसमें राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है। अगर चाणक्य का बात करते हैं तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों चाणक्य। अर्थशास्त्र के जनक अगर आपसे पूछा जाए तब तो आप एडम स्मिथ बोलिएगा। एडम स्मिथ का दोस्तों एक पुस्तक है जो बहुत चर्चित है, वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ का। और वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? 1776 में हुआ था। पूंजीवाद का जनक पूछा जाए फिर भी आप एडम स्मिथ को बोलिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के बोल सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल। विटामिन B1 दोस्तों तो बोल सकते हैं थायमिन। विटामिन B2 साथी राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 साथी नियासिन बोलिएगा। और विटामिन B3 की कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 पूछा जाए इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टेकोफेरोल याद रखिएगा। विटामिन सी का दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन है जिसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है? किसको हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और बोल सकते हैं अस्थि मलेशिया नामक रोग हो जाता है, अस्थि मलेशिया। और दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी यह बच्चों में होता है। कहता ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का अगर हम बात करते हैं तो इसका मकबरा सासाराम में है साथी। बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में इसका मकबरा है। इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो आप फरीद खां बोलिएगा। इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन शाह सूरी हो जाता है और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई को आप बोल सकते हैं जो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरोल बोलिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी दोस्तों NaCl बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अतः पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जास्ता। पीतल से दोस्तों आप याद रखिएगा पिताजी याद रखिएगा। पी का मतलब हो गया पीतल, ता का मतलब हो गया तांबा, जी का मतलब हो गया जिंक, जिसको जास्ता बोला जाता है। तो पीतल जो मिश्रण होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। प्रश्न का था नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। और कॉर्निया में आप बोल सकते हैं रक्त नहीं पाया जाता। कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता मेरे प्यारे भाई? तो रक्त नहीं पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में साथी कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है दोस्तों। सबसे छोटा पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। कौन है साथी? मैक्सिको माना जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग का गठन किया गया और 15 मार्च 1950 को दोस्तों इसका गठन किया गया। योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग का गठन किया गया आपको, आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जल के कारण इस पर जीवन संभव है। यही अगर 22 मार्च आपसे पूछ लिया जाए ना साथी, 22 मार्च, तब 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। अगर दोस्तों 22 मई आपसे पूछ लेता, 22 मई, तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल हो जाता है इसके लेखक। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था, आप बोल सकते हैं जो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों इसका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? अस्टेपिज। और अस्टेपिज जो है दोस्तों, यह आपको कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। फीमर जो है मेरे प्यारे भाई, यह जांघ का हड्डी हो जाता है, जांघ का हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। कहता होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से यह संबंधित हो जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों विटामिन शब्द दिया, याद रखिएगा, शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्रश्न कहता कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर। और टीन का मिश्र धातु होता है, यानी बोल सकते हैं Cu+Sn का दोस्तों मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ बोल सकते हैं कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का दिमाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप CPU बोलिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। वॉल्फेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन होता है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से इसका संबंध हो जाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? तो आप बोल सकते हैं जो वास्तविक वह उल्टा बनता है। वास्तविक और साथ ही याद रखिएगा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में साथी ब्लड ग्रुप का खोज किया था। प्रश्न कहता है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथी? थोरियम बोल सकते हैं पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य में तो हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 71% बोल सकते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। कहता है ध्वनि की तीव्रता
किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का वहन दोस्तों पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों? तो 1875 में किया गया था, मुंबई में किया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी आप बोलिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि हो जाता है गुरुमुखी। प्रश्न कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो केप केमोरिन सही उत्तर हो जाएगा, केप केमोरिन बोल सकते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं हार्मोन है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मेरे भाई पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। सूर्योदय वाला देश अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप जापान बोलिएगा, जिसकी राजधानी टोक्यो है, और जिसकी मुद्रा पूछा जाए तो येन बोल सकते हैं, जिसकी मुद्रा है। प्रश्न कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है दोस्तों। असम में साथ ही 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक याद रखिएगा आप काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक है दोस्तों आपको मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? मानस नेशनल पार्क आपको प्रसिद्ध है जंगली भैंसा के लिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी का दोस्तों प्रमुख स्रोत आंवला होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं। कौन विटामिन है जिसे गर्म करने पर दोस्तों नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। लेकिन अपवाद आप अपवाद मानिएगा आंवला। आंवला याद रखिएगा, अपवाद। और 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। द्वितीय विटामिन है ऐसा जो जल में घुलनशील है, एक विटामिन सी और दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का बात किया जाए तो ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ दोस्तों, अगर कागज का आविष्कार पूछा जाए तो। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। और रतौंधी नामक बीमारी जो है यह आंख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल बोलिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम। प्रमुख स्रोत दोस्तों गाजर सब होता है, इसका प्रमुख स्रोत है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। 61 में आप बोल सकते हैं। वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, और राष्ट्रपति साथ ही संसद के अंग होते हैं। प्रश्न कहता है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगीवेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया। मछली किसकी सहायता से सांस लेते? गल्फर। अगर दोस्तों आपसे गल्फर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप गिल्स लॉक कर दीजिएगा, गिल्स दिया रहेगा। मछली में चंबर पूछा जाए 2 बोलिएगा। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी साथी? इल्तुतमिश की बेटी, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को
नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ व कब हुआ था? तो 1919 में यह घटना होता है। आप बोल सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे भाई? तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। यही अगर आपसे बिहार केसरी पूछ लेता, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न का था सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी यूपी की दोस्तों बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की विद्रोह दोस्तों आप बोल सकते हैं 10 मई से यह विद्रोह शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था और साथ ही बिहार में यह विद्रोह 12 जून को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम है पुरुष का लेकिन दोस्तों यह महिला हो जाता है। और आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप बोलिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की है, जो कि साथ ही यह नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से इसका ऊंचाई पूछ लिया जाए ना तो 8,848 मीटर बोलिएगा। ऑप्शन में 50 भी दिया रहा था, 8,850 मीटर या 48 मीटर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो रहेगा साथ ही उसके अनुकूल लॉक कीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर बोल सकते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया? 1897 में बोल सकते हैं साथी किया गया था इसका स्थापना। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में साथी बोल सकते हैं आप, जो कालीकट पहुंचा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। कहता हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है हवा महल स्थित। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार हो जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों तो सिखों के टोटल 10 गुरु हुए, जिसमें से 5वें गुरु एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव बोलिएगा 5वें गुरु। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है? 1666 में होता है, पटना में इसका जन्म होता है। और गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापना किया था खालसा पंथ का 1699 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क भी साथी इसको कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा इसी का है। कहाँ है? गुजरात में है। प्रश्न कहता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम तो आप बोल सकते हैं जय संहिता। क्या दोस्तों? जय संहिता बोल सकते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत को माना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार गांधी पूछा जाए ना तो आप क्या बोलिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। देश रत्न भी इन्हीं को कहा जाता है। आप बोल सकते हैं जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के पद पर
इसका कार्यकाल सबसे अधिक है और यह बिहार के रहने वाले थे। प्रश्न कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान दोस्तों प्रसिद्ध है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 8 मार्च को। अगर यही आपसे पूछ लेता राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप कब बोलते? 13 फरवरी। श्रमिक दिवस यानी दोस्तों मजदूर दिवस पूछा जाए ना तो 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में। प्रश्न का था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 बोल सकते हैं दोस्तों। 1911 में घोषणा किया गया था और बोल सकते हैं 1912 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी और 1911 में ही घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों 1911 में ही हो गया था, घोषणा भी किया गया था। कहता ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह केरल राज्य का है मेरे प्यारे भाई, केरल का। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछ लेता तब आप क्या बोलते? मोर बोलते। मोर, मोर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 और भारत के झंडे का डिजाइन दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो आप बोलिएगा जन गण मन। जन गण मन नाम है और इसे लिया गया है गीतांजलि से। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। किससे है? हृदय से है दोस्तों। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए ना तो आप हीरा बोलिए। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 मेरे प्यारे भाई होता है हीरा का अपवर्तनांक। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया जिसको कॉपर कहा जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? द हेग, हॉलैंड में दोस्तों यह है। अगला प्रश्न देखिए, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। 15। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। और यह जो प्रसिद्ध है ना मेरे प्यारे भाई, यह एक सींग वाला गेंडा के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। पटना अगर पूछा जाए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर तो आप बोलिएगा कानपुर। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। कहता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगला प्रश्न है गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस का खोज सीबी देसाई के द्वारा किया गया। सीबी देसाई के द्वारा इसका खोज किया गया था। दोस्तों मीथेन का बात करते हैं तो CH4 सूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर का। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका अध्ययन दोस्तों हेपेटोलॉजी कहलाता है। 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है यकृत का। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg।
एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, C4H10 इसका सूत्र होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन दोस्तों? अकबर बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाता है। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा यह शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बोल सकते हैं गायत्री। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों इसी वेद में किया गया है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक, सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे में जो जोर दिया गया था कृषि पर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 200। यही अगर शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास बोल सकते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन दोस्तों आप बोल सकते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। घेंघा रोग किसकी कमी से होता? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आप बोल सकते हैं घेंघा रोग। प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। और दोस्तों आप बोल सकते हैं यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? रूस के। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था गांधी जी को महात्मा की उपाधि। और गुरुदेव का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस, 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न का था ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में जीके जीएस के 150 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर साथी इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको 150 प्रश्न याद हो गए होंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।